चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं यमुना छवि। ठीक, छवि का मतलब वैसे भी होता है छाया परछाई। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 12 यमुना छवि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। चलिए देख लेते हैं। ठीक, पहली लाइन दिया हुआ है, देख लीजिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। ठीक, तरनी मतलब होता है सूर्य, तनुजा मतलब होता है पुत्री यानी सूर्य के पुत्री अर्थात यमुना। तट मतलब किनारा, तमाल एक वृक्ष है जैसे आम नीम बरगद, उसी तरीके तरुवर यानी बड़े बड़े, बहु मतलब बहुत सारे, छाए यानी यमुना नदी के तट पर तमाल के बहुत सारे वृक्ष छाए हुए हैं। ठीक, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, ये हम लिख लिए यहाँ आप लोगों को आसानी होगा। चलिए देख लेते हैं। तरन मतलब सूर्य, तनुजा मतलब पुत्री अर्थात यमुना नदी। ठीक, तरुवर मतलब बड़े बड़े पेड़ और वो मतलब बहुत सारे। ठीक, आगे देख लेते हैं। सूर्य पुत्री अर्थात यमुना नदी के किनारे या तट पर तमाल के बड़े बड़े बहुत सारे वृक्ष छाए हुए हैं। ठीक, दूसरी लाइन देख लेते हैं। कह रहा है कूले, यहाँ ध्यान से देखिएगा, कूले कुल सो जल परसन हित मनु सुहाय। ठीक, कूले, कूले का मतलब होता है किनारा और परसन का मतलब होता है स्पर्श करना। कूले यानी किनारे पर झुके, झुके मतलब झुकना, कूले मतलब किनारे, कूले यानी किनारे पर जल परसन, हित मनु सुहाय। कह रहा है कि किनारे पर झुके हुए, ठीक यानी कौन, तमाल का जो पेड़ है वो झुके हुए, एक मिनट रुकिए, हाँ, तमाल का जो पेड़ है वो झुके हुए यमुना के जल को स्पर्श करने के लिए। ठीक, और जो मन सुहाए यानी जो मन को शोभा दे रही है, सुंदर लग रहा है। कह रहा है झुके यानी झुके हुए, कुल सो यानी किनारे पर जल परसन यानी जो तमाल का पेड़ है वो किनारे पर झुके हुए जल को स्पर्श कर रही हैं। ठीक, यानी स्पर्श करने के लिए जल को झुकी हुई हैं, जो मन को बहुत सुंदर लग रहा है। देख लीजिए, कुल मतलब किनारा और परसन मतलब स्पर्श करना या छूना। ऐसा प्रतीत होता है कि यमुना के किनारे वे जल को स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं, जो मन को बहुत सुंदर लग रहा है। आगे देख लेते हैं। करक कीधो मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा। ठीक, कीधो का मतलब होता है अथवा, मुकुर का मतलब होता है शीशा या दर्पण, मैं लखत यानी देखना, ठीक देख रहे हैं, उझक यानी झुक कर। कह रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि शीशे में झुक कर सब अपनी अपनी शोभा को देख रहे हैं, यानी अपनी अपनी सुंदरता को सब लोग क्या कर रहे हैं, लखत कर रहे हैं, देख रहे हैं। कैसे, उझक यानी झुक कर, उझक की यानी झुक कर सब अपनी अपनी शोभा को देख रहे हैं, अपनी अपनी सुंदरता को देख रहे हैं। ठीक, यानी जो तमाल का पेड़ है इस तरीके से समझ लीजिए कि नदी के किनारे हैं और झुके हुए हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दर्पण जो है, ठीक यानी पानी जो है दर्पण की तरह काम कर रहा है, तो उसमें झुक कर अपनी अपनी शोभा को देख रहे हैं, अपनी अपनी सुंदरता को देख रहे हैं। यहाँ देख लीजिएगा, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे सब झुक कर शीशे में अपनी अपनी शोभा या सुंदरता को देख रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा कै का मतलब होता है अथवा, प्रणवत जल यानी प्रणवत मतलब साक्षात प्रणाम करना है, झुक कर प्रणाम करना, जल पानी को, ठीक है, यानी परम पावन फल लोभा यानी ऐसा भी लग रहा है अथवा ऐसा भी लग रहा है कि क्या, कि झुक कर जल में, ठीक है, और जल का जो फल है चूँकि वो पावन जल है, ठीक है, तो उस पावन जल का जो फल पाने के लिए झुक कर क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तमाल का जो वृक्ष है, ठीक, वो पानी में झुक कर, ठीक,
पानी में पानी के फल को प्राप्त करने के लिए झुककर क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। क्या मतलब होता है, अथवा प्रणवत मतलब होता है प्रणाम में नमस्कार करना। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परम पावन फल को पाने के लिए झुककर प्रणाम कर रहे हैं। थोड़ा सा मीनिंग आप लोग देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। कै कै का मतलब होता है अथवा प्रणवत जल, ठीक, यानी झुककर या साक्षात दंडवत प्रणाम जिसको कहते हैं। परम पावन फल लोभा, उस लोभ को, ठीक, कौन सा लोभ, फल, यानी पावन फल को प्राप्त करने के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह झुककर प्रणाम कर रहे हैं, ठीक, या नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, कर मन, मन मतलब होता है मानो। आतप, आतप का मतलब होता है धूप, ठीक, मन मतलब होता है मानो। आतप का मतलब होता है धूप। वारण यानी बचने के लिए, तीर को यानी किनारे पर, ठीक। सिमट सब छाए रहत, ऐसा लग रहा है कि, या फिर मानो ऐसा लग रहा है कि तपन यानी सूर्य की जो किरणें हैं, धूप है, उससे बचने के लिए किनारे पर, ठीक, तीर को किनारे पर सिमट सब छाए रहत, सब लोग क्या कर रहे हैं, सिमट कर छाए हुए, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धूप से बचने के लिए सब किनारे पर, यमुना के किनारे पर सब सिमट कर छाए हुए हैं। के हरि, के हरि यानी ईश्वर के लिए, हरि के लिए सेवा हित, ठीक, उनकी सेवा करने के लिए नय रहे, ठीक। क्या कह रहा है कि उनकी सेवा के लिए न रहे, निरख नयन मन सुख लावत, ठीक। तो कह रहा है कि उनकी सेवा के लिए, किसकी सेवा के, निहरि के सेवा के लिए, ठीक, निरख नयन मन सुख लहत। तो क्या कर रहा है, निरख मतलब देख कर, ठीक, यानी उनकी सेवा के लिए, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि उनकी सेवा के लिए झुके हैं, और निरख देख रहे हैं, नयन, और क्या हो रहा है, निरख मतलब देख कर, नयन मन को, नयन को मन, नयन मतलब आँखें, मतलब मन, ठीक, यानी आँखें और मन दोनों को क्या सुख प्राप्त हो रहा है, ठीक, यानी ऐसा लग रहा है कि हरि के सेवा के लिए झुके हुए हैं, और नयन और मन दोनों को क्या सुख प्राप्त हो रहा है। थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। अथवा ईश्वर की सेवा के लिए यमुना के तट पर झुके हैं, और इस सौंदर्य को देखकर मन और नेत्र को सुख प्राप्त हो रहा। थोड़ा सा मीनिंग देख लेंगे, आसान हो जाएगा। कि मतलब होता है अथवा, हरि सेवा मतलब कृष्ण या ईश्वर की सेवा, निरख मतलब देख कर, लहत मतलब प्राप्त हो रहा। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो बता दीजिएगा, एक बार पूरा फिर से बता देना आप लोगों को। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरन मतलब होता है सूर्य, तनुजा मतलब सूर्य की पुत्री, ठीक, यानी सूर्य की पुत्री अर्थात कौन, यमुना। तट तमाल यानी तट पर, तमाल के वृक्ष, जैसे बताया ना भी वृक्ष, नीम बरगद, उसी तरीके से तमाल का वृक्ष होता है। तरुवर बहुछाए, तरुवर मतलब होता है बड़े बड़े पेड़, बहुछाए यानी क्या हुआ कि यमुना तट पर बहुत सारे तमाल के पेड़ छाए हुए हैं। झुके, झुके मतलब झुके यानी झुके हुए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाय, ठीक। कह रहा है कि झुके कूल सो, कूल का मतलब होता है किनारा, जल परसन, परसन का मतलब होता है स्पर्श करना। ऐसा लग रहा है कि झुके हुए हैं, ठीक, जल में झुके हुए, परसन हित यानी छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए, जो मन को सुहाए यानी मन को शोभा दे रही है, सुंदर लग रही है, ठीक। यानी तमाल का जो वृक्ष है वो इस तरीके से झुका हुआ है और जल को स्पर्श कर रहा है, जो मन को बहुत सुंदर लग रही है। आगे देख लीजिए, करक कीधो, कीधो मतलब होता है अथवा मुकुर, मुकुर मतलब शीशा या दर्पण, ठीक। लखत मतलब देखना, उझक मतलब झुक कर, ऐसा लग रहा है कि शीशे में झुक कर वह सब अपनी निज निज अपनी अपनी शोभा देख रहे, अपनी अपनी सुंदरता देख रहे हैं। यानी तमाल का जो वृक्ष है वो झुका हुआ है, ठीक। जमाल का वृक्ष जो है वो झुका हुआ है, और पानी में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शीशे में सब अपनी अपनी शोभा देख रही हैं। यानी जो परछाई दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जो
पेड़ हैं तमाल का, वो अपनी अपनी शोभा देख रही हैं। आगे कह रखा है क्या मतलब होता है अथवा, ठीक, क्या का मतलब होता है अथवा प्रणवत जल, ठीक, प्रणवत यानी झुक कर या साक्षात प्रणाम करना जल को, यानी पानी को, जल को साक्षात प्रणाम करना। जनि परम पावन फल लोभा, और जो वो पावन जल है उसके फल के लोभा के लिए या लाभ के लिए, ठीक, झुक कर क्या कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं, यानी उस फल को पाने के लिए, ठीक, तो क्या कर रही हैं, झुककर प्रणाम कर रही हैं। कर मनु आतप वारण तीर को सिमट सब छाए रात। मनु का मतलब होता है मानो, आतप मतलब होता है धूप, वारण मतलब होता है बचने के लिए, तीर को मतलब किनारे पर। ऐसा लग रहा है कि धूप से बचने के लिए किनारे पर सिमट सब छाए रात, सब लोग क्या कर रहे हैं, सिमट कर छाई हुई हैं। के हरि यानी ईश्वर के लिए सेवा हित न रहे, यानी ईश्वर की सेवा के लिए, हित के लिए, ठीक, निरख नयन मन सुख लहत, यानी क्या कर रहे हैं, निरख, निरख मतलब देख कर, लहत नयन मतलब आँखें, और मन मतलब मन, सुख लहत, सुख मतलब सुख, और लहत मतलब प्राप्त होना, यानी ईश्वर की सेवा के लिए, ठीक, ईश्वर की सेवा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईश्वर की सेवा के लिए झुके हुए हैं। हित नय रहत यानी झुके हुए हैं, निरख यानी देख कर, नयन मन सुख लहत यानी नयन को यानी आँखों को और मन को, सुख लहत यानी मन को और आँखों को क्या होता है, सुख प्राप्त होता है, ठीक, यानी भगवान की सेवा के लिए, फिर ईश्वर के सेवा के लिए, फिर कृष्ण भगवान की सेवा के लिए झुके हुए, और उसे देख कर क्या होता है, मन और आँखों दोनों को क्या होता है, सुख प्राप्त होता है, अच्छा लगता है, ठीक। बेटा सॉरी फॉर, क्योंकि थोड़ा सा तो लिख दिए यार, तो बाकी संदर्भ नहीं कर पाए, न संदर्भ न व्याख्या, ठीक, थोड़ा सा व्याख्या में बता दिए हैं। अगर वीडियो हो जा रही थोड़ी सी बड़े, अगर आप लोग कहेंगे तो अगले वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम डाल देंगे, ठीक, जैसा होगा हमको कमेंट करके बता दीजिएगा।